हाथ जोड़कर मेरी सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। पूरे मानव समाज को आज हमें सोचना चाहिए, इस दुनिया में जितने भी साधु महात्मा हैं तो वो क्या बता रहे हैं, हमें वो समझाने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं, हमें वो क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, हमें वो क्या दिखाना चाहते हैं। सारे सत्संगों के माध्यम से, साधु महात्माओं की शिक्षा के माध्यम से ये हमें समझाया जाता है कि इस दुनिया को चलाने वाला, जिसे हम भगवान खुदा गॉड कहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी दया दृष्टि इन जीवात्माओं पर है। तो हमें पूरे मानव समाज को सोचना चाहिए, इस सृष्टि में सब अपना अपना रोल अदा करने आते हैं। तो साधु महात्मा, पीर पैगंबर, देवी देवता भी इस संसार में जैसे रामकृष्ण अपना अपना रोल अदा करने आते हैं। जब जब इस सृष्टि में अधर्म फैल जाता है, मानव में प्रेम नहीं रहता, ईर्ष्या चुगली द्वेष हो जाता है, तो मानव समाज के लिए कुछ ना कुछ जीव आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के घर से इकट्ठा होकर आती हैं और उनमें एक गुरु होता है जो अच्छाई चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। तो वो हमें बताते हैं 3 कार्य, एक सत्संग, एक सेवा और एक भजन। सभी महात्मा बताते हैं कि अपने घर परिवार को प्रेम मोहब्बत से रहो और देश दुनिया घर परिवार समाज को सेवा करो। आज हम इस संसार में 10 मिनट 5 मिनट पूरे मानव समाज को, देश दुनिया को, घर परिवार को सोचना चाहिए। ये मनुष्य शरीर 5 तत्व का क्यों भगवान परमात्मा ने, खुदा ने, अल्लाह ने दिया है। सभी धर्मों को अगर आज आप यह सोच नहीं सकते तो ये अपना जीवन बेकार चला जाएगा। जो भगवान खुदा परमात्मा अल्लाह अपनी जगह पर एक स्थान पर बैठा है, वो आपको 4 खाने 84 में ले जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई, यानी कि सब जीवात्माओं में जन्मते और मरते इतनी पीड़ाएं होती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो महात्मा साधु का रूप लेके, गुरु का रूप लेके, महात्मा का रूप लेके इस सृष्टि में आते हैं, जो इंसान जैसी शक्ल में होते हैं, देखने में इंसान होते हैं, पर उनकी आत्मा निर्मल और पवित्र होती है और भगवान और परमात्मा को देखे हुए होती है। जैसे इस पूरी दुनिया में अच्छे बुरे आदमी हर जगह मिलेंगे, हर समाज में, हर देश दुनिया में मिलेंगे, वैसे ही सेम अच्छे और बुरे महात्मा हर देश दुनिया में, पीर पैगंबर सारे उसमें मिलेंगे। क्योंकि अच्छाई इस संसार में भी है, बुराई इस संसार में भी है। लिंग लोक में जाते हैं तो वहाँ भी अच्छाई बुराई की जीवात्माएं हैं। जब हम सूक्ष्म दृष्टि में जाते हैं, वहाँ भी देवी देवता अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं। कारण शरीर जब आत्मा पार कर देती है, ना तो वहाँ अच्छाई रहती है, ना वहाँ बुराई रहती है। वहाँ केवल आध्यात्मिकता की गति रहती है, आनंद की ही गति रहती है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्ष मानव समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा की और कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो इन जीवात्माओं को परमात्मा के घर पहुंचाने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतिहास में पहली बार ऐसा कार्य किया जो पीछे के महात्मा ने आज तक नहीं किया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये पूरी दुनिया की जीवात्माएं ये मेरा अंश है।
पर जो करेगा उसे मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। अगर इस कलयुग में आपको करने से भगवान और परमात्मा मिल जाते हैं, ये हमारा तुम्हारा दोनों का सौभाग्य है। अगर हम वैसे भी सेम अपने घर परिवार की सेवा करते हैं, अगर हम परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार करेंगे अपने घर परिवार समाज की सेवा, तो हमें घर में सुख शांति आ जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, समाज में लड़ाई झगड़ा मत करो, देश दुनिया में लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि इंसान को ये चीजें बर्बाद कर देती हैं। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, शरीर को निरोगी रखो, मन के द्वारा, युक्ति के द्वारा सुमरन करो, जिससे कि मन भगवान को देख सके, आत्मा परमात्मा को देख सके। तो ऐसी युक्ति आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 5 नाम के जरिए से दी। 5 नाम की क्या महिमा होती है, ये मैं आपको प्रार्थना के माध्यम से बताता हूँ। सतगुरु तेरे चरणों के गर धोले जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। पूरा मानव समाज, अंड खंड ब्रह्मांड सतगुरु के चरणों पर नीत रहते हैं। हमें भी गुरु महाराज ने समझाया, अगर चरण कमलों में जाओगे तो आपकी जो किस्मत में लिखा है वो बदल जाएगा। तो हमें सदगुरु के द्वारा मंत्र का जाप अगर हम लगातार 1 घंटा सुबह और शाम करेंगे और साधगी संगत करेंगे, तो आत्म कल्याण, मोक्ष और मुक्ति, भगवान और परमात्मा के दर्शन सब मिल जाएंगे। चरणों में तेरे दाता नित रहमत बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही पलट जाए। हर क्षण हर पल परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सुमरन भजन ध्यान जब तक शरीर में जान रहे बराबर करते रहो। 2.5 घंटे का समय निकालकर रोज अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी आत्मा का कल्याण करो। एक बूंद, पूरा संसार एक बूंद में निहित है। और बाबा जी ने कहा, जब तुम्हें उस संसार की, जहां नूरी संसार है, जहां दिव्य दृष्टि से दिखता है, तीसरे नेत्र से दिखता है, अगर उन चरण कमलों की आपको एक बूंद भी मिल जाएगी तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किलें संभल पाए। ये पूरे इस संसार में जैसे नर और नारी, आदमी और औरत दोनों में प्रेम होता है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का प्रेम होता है, आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है। तो कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों में जाकर आत्मा अजर और अमर हो जाती है। जैसे इस संसार में मन मुटाव औरत आदमी में हो जाता है तो एक दूसरा नजरों से गिर जाता है, उसी प्रकार जब गुरु का शिष्य कहना नहीं मानता तो नजरों से गिर जाता है। पर ना तो इस संसार वाले शरीर को अंत समय तक सेवा करने से छोड़ते हैं, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को अंत समय तक बराबर सेवा का लाभ देता रहता है। उसी प्रकार से इस आत्मा को अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा कर रही है तो परमात्मा अपनी आत्मा को नहीं छोड़ता। तो नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, इंसान को ऐसे कर्म करने चाहिए जो घर परिवार समाज में, देश दुनिया में और अपने अंतर्दृष्टि से गुरु के चरण कमलों में आता जाता रहे और गुरु के आगे भी नजरों से ना गिरे।
गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना, दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है, मन भगवान से प्रार्थना करता है और शरीर अपने गुरु से प्रार्थना करता है। प्रार्थना में 3 चीजें मिल जाती हैं। प्रार्थना से अपार शक्ति मिलती है। जब किसी इंसान को अपार शक्ति मिलेगी वो शरीर निरोगी हो जाएगा। प्रार्थना से मन बलवान हो जाता है, मन अपने लोक में जाना शुरू हो जाता है। और प्रार्थना से बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं। अगर इस संसार से हम प्रार्थना करते हैं घर परिवार समाज से, तो एक न एक दिन वो सुनता जरूर है। तो वो तो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है। अगर आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है तो आपको अजर और अमर अविनाशी बना देती है। तो प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है। दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। हमारे इस शरीर के, मन के और आत्मा के 3 घर होते हैं। जैसे इस संसार में इस शरीर का एक घर होता है जहां अपने घर परिवार का हम लालन पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से ये जो मन बैठा है, जो 3 लोक का स्वामी है, उसका भी एक घर होता है। लिंग लोक कह लो, सूक्ष्म लोक कह लो, कारण लोक कह लो। अगर हम गुरु की युक्ति के द्वारा अगर हम सच पर चलते हैं, कहते हैं ना, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो आपको उस घर जाकर सच्ची सुख शांति मिलेगी। भगवान के 3 लोक के दर्शन होते हैं। जैसे इस संसार में घर है, वैसा ही सेम लिंग लोक सूक्ष्म लोक में भी इस मन का घर है। जब जो आत्मा अपने घर में जाकर बैठ जाती है वो स्वस्थ हो जाती है, प्रेम हो जाता है। वैसे ही मन को अपने घर जाकर प्रेम होता है। जैसे गुरु और शिष्य का प्रेम होता है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है। अंतर में अंड खंड ब्रह्मांडों की सैर करना, बराबर आना और जाना। जब आत्मा जाती है तो वहां के रस में रम जाती है। तो कहते हैं ना, करनी करो मार मंडालो। अगर हमें इस संसार में भगवान ने युक्ति दी है, युक्ति से मुक्ति मिल जाती है। गुरु अगर सच्चा है तो हमारा आत्मलाभ हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है और मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी करनी करने से हमें भगवान और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। सच्चाई सबके लिए जरूरी है। पूरे मानव समाज को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर हम साधना करते हैं तो हमारी जीवात्मा को, शरीर को, मन को, तीनों को लाभ होता है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब आपको समय मिले 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में, तो आप मथुरा मंदिर में जाओ। पूरे मानव समाज की एक मनोकामना का लाभ मिलता है। देवता जो बैठा है मंदिर में वो आपको बरकत देता है। तो हमें एक स्थान परम संत बाबा जय गुरुदेव ने खितौरा में बनाया। तो वहां जन्म भूमि है। जन्म भूमि पर आत्म शांति मिलती है, अमृत जल पीने को मिलता है, जिससे कि इंसान अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मन को एक आत्म शांति सुख का अनुभव करता है। तो हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।